देखो, आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा। मौज से जियो, मस्ती से जियो, संग की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते, और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिता जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। खोजबीन सब शुरू हुई तो 3 दिन बाद पकड़ा गया कि एक गोरा लड़का है वहां जंगल में देवी के मंदिर में रह रहा है। तो पहले बड़े भाई आए तो उनको तो कठोर शब्दों से कह के, बहुत विवेक प्रवीण था, बचपन में भी बहुत विवेक प्रवीण था, मतलब प्रवीण ना होता तो संसार की यात्रा काटते हुए भगवान ऐसे कैसे लाते। तो जब पिताजी आए तब हम मिल गए, क्योंकि वो एक कठोर स्वभाव के और बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। उनकी हम आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। बहुत ही दृढ़, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब बर्दाश्त करके संतों की सेवा करना, गृहस्थ एकदम किसान आदमी ऐसे। तो जब वो आए तो हमारे मन में आया कि मारेंगे अगर हम आंख खुलेंगे, बात करेंगे तो उत्तर हमारा मानेंगे नहीं है, और इनकी हम अवहेलना कर नहीं सकते। तो आंख मूंद के बैठ गए। जो ही देखा पिताजी आ रहे तो आंख मूंद के बैठ। वो नजदीक आए अपने स्वभावश, उठ खड़ा हो, नहीं खड़े, खड़ा हो, नहीं खड़े। तीसरी बार का आप खड़ा हो जा, तो हमें लगा डंडा पड़ेगा चौथी बार। तो खड़े हो गए, बच्चे ही थे, खड़े हो गए। तो चाचा जी वगैरह उनको बड़े भैया कहते थे, तो हम भी पिताजी नहीं कहते थे, हम भी बड़े भैया कहते थे। तो हम कहा बड़े भैया आपसे एक प्रार्थना करें। उनका बताओ। हम कहा ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। तो हम उनकी कृपा की बात बता रहे। एकदम चैप्टर बदल गया, जैसे भगवान की कृपा ना। तो उनका सच्ची, हम कहा आपसे सच्ची बात करें, घर नहीं जाओगे करना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे करना। बोले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसे छाती से लगाया, कहा राम राम राम, 3 बार ऐसे छाती से राम 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 ऐसे कहा। कहा जाओ, अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा हो, जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाबाजी बनते हो तो हमारा आशीर्वाद, ऊसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे, और जिंदगी में कोई बाल बांका तुम्हारा नहीं कर सकता। और अगर कहीं किसी की बहन बेटी देखी तो फिर तो हम कहा जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं सुनोगे। तो वो तो पधार गए, कई वर्ष हो गए उनको पधारे हुए, और उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। हर जीव जीना चाहता है यार। आप देखो ना, किसी भी जीव को देखो, हर जीव बचना चाहे। एक चींटी को भी पीछे ऐसे अंगुली लगाओ, वो भागेगी जितनी उसमें जान है, वो जीना चाहती है यार। मुर्गा हो, बकरा हो, गाय हो, भैंस हो, सुअर हो, क्यों खाते हो यार? क्या उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल पाएगा क्या? अच्छा, ये कितने दिन शरीर स्वस्थ रहेगा? वृद्धावस्था तो आएगी, रोग आएगा, मृत्यु आएगी। तो अच्छे कर्म करो, दूसरे जीवों को सुख पहुंचाओ, भगवान का नाम जप करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो। जैसे दिन नहीं टिकेगा, रात आएगी, तो रात भी नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे दुख सुख का चक्र चल रहा है। तो हमको भी धैर्य रखना चाहिए। कभी दुख, कभी सुख, कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये तो लहरें हैं, संसार समुद्र की लहरें हैं, आती रहती। अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है, ऐसा सोचो ना। किसी भी परिस्थिति में हम चिंता न करें क्योंकि भगवान है। किसी भी परिस्थिति में हम भय न करें क्योंकि भगवान है। किसी भी परिस्थिति में हम शोक न करें क्योंकि भगवान है। जो अपने संकल्प से 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच सकते हैं, तो मेरे स्वामी मुझे शोकित क्यों होने देंगे, मुझे दुखी क्यों होने देंगे? वो मेरे लिए नई सृष्टि रच सकते हैं। तो अगर उन्होंने हमें दुख दिया है तो कोई मंगल विधान है। अकेलापन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से ऊब रहा हूँ, हम कह रहे हैं तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा है। अपनी मस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगो। भोगों को उन्नति मानते हैं क्या? ये तो पशु पक्षियों में भी पाया गया। उन्नति है बौद्धिक स्तर की उन्नति होना, मन का भोगों में फैल जाना, ये उन्नति तुम्हें दिखाई दे रही। तुम विदेश को उन्नति समझते हो। अशुद्ध जीवन है, अपवित्र जीवन है, जहाँ शौचाचार का ज्ञान नहीं है, उनको हम अपने भारतीय संस्कृति से जोड़ सकते हैं। भगवान को पूजा पाठ की जरूरत नहीं, भगवान कोई स्वार्थी नहीं है, आप समझते हो?
भगवान कोई स्वार्थी नहीं कि यार पैर छू लिए तो खुश हो गए, हाथ जोड़ लिए तो खुश हो गए, खवा पिया दिया तो खुश हो गए। अगर नहीं पैर छुआ, नहीं हाथ जोड़ा, नहीं खवाया पिया तो ना। चिंता मत करो, चिंतन करो। मनुष्य जीवन किसी अभाव से युक्त होकर जलने के लिए नहीं मिला, हर अभाव को काट कर भाव की प्राप्ति करके परमानंद में डूबने के लिए। कोई भी अभाव हमें असंतुष्ट नहीं कर सकता। हमारे पास धन नहीं, हमारे पास पुत्र नहीं, हमारे पास पत्नी नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास यही अभाव है। अगर कुछ नहीं है तो मेरे पास भगवान है। कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है, कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ, नहीं तो आप दुखी होते रहेंगे। मेरी बात मानो, नाम जप करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, मान लो बात। राम राम राम, राधा 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 कृष्ण।